राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए डेली करंट लेके आता रहता हूँ। तो हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हाल ही में आने वाला है। ये क्वेश्चन उनमें ज़रूर आएंगे। इसमें से ये मैं आपसे दावा करता हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ए 31 अक्टूबर, बी 2 नवंबर, सी 1 नवंबर और डी 3 नवंबर। दोस्तों, मैंने अक्टूबर के लगभग आपको जो जो दिन जिस दिवस मनाया जाता है वो मैंने आपको बताए थे। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 नवंबर। तो दोस्तों, ये दिवस कब मनाया गया? 2 नवंबर। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया गया। दोस्तों, 1 नवंबर को क्या होता है हम इस बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर को हमारा विश्व शाकाहारी दिवस होता है। ठीक है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ओके, मैंने वेजिटेरियन दोस्तों शॉर्ट में लिख दिया, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? ए राजस्थान, बी गोवा, सी गुजरात और डी हरियाणा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गोवा ने अभी आदेश दिया है गठन का। दोस्तों, गोवा की कुछ और बात बता दूं कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है अभी। और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। और दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में है, गोवा के सरकारी हॉस्पिटल में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री हो गया है दोस्तों। ठीक है, आईवीएफ फ्री। आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? ए सिडनी, बी केप टाउन, सी मनीला और डी बेंगलोर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मनीला। एकदम सही उत्तर है दोस्तों। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनीला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों, आपके पास 3 सेकंड है, आप इसमें देख के ऑप्शंस को आप बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लगभग सारे ही पता होगा, खासकर जो मेल हैं उनको पता होगा क्योंकि वो क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा धर्मशाला, बी वानखेड़ी स्टेडियम, सी अरुण जेटली स्टेडियम और डी ईडन गार्डन स्टेडियम। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम। दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? दोस्तों, आपको पता होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार है और बहुत अच्छा पुरस्कार है। ये बहुत ही अच्छे लोगों को मिलता है। तो ये मिला है ए आरती विष्ट, बी समथा जोशी, सी नंदिनी दास और डी विहान ताल्या। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है ऑप्शन सी, नंदिनी दास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगभग अच्छा क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा। तो चलते हैं कुछ आपको इस बारे में और बता देते हैं दोस्तों। जो अभी पुरस्कार की मैंने बात की थी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 5वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लोयनल मेसी ने जीता है दोस्तों, जो कि फुटबॉल के जगत में ये बहुत महान खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। और आपको एक और चीज़ बता दूं, सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। किसको? सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके साथ में 2 लोग और बता दिए और लगभग 2 पुरस्कार बता दिए हैं। ठीक है,
तो ये आपको पता चल गए हैं। तो यहाँ पे आपके 3 पुरस्कार कंप्लीट हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? ए अमृतसर, बी चेन्नई, सी कोलकाता और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में अभी नाम बदल के सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। दोस्तों मेरी आपसे यही अपील है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर हमारा सहयोग करें। सब्सक्राइब बढ़ाने से ही आप सहयोग कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आप इससे लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? ए गुजरात, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है J&K, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। दोस्तों अगर कहीं J&K लिखा आ जाए तो भी ये उसी को टिक करिएगा। जम्मू कश्मीर की शॉर्ट फॉर्म होती है J&K। तो दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, J&K प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट, जो पश्मीना की शॉल कपड़े आपने देखे होंगे कितने महंगे आते हैं, उसको GI टैग मिल गया है। और जो मिसवर्ड, आपका एक पॉइंट ये हो गया कि जो आपकी पश्मीना शॉल है उसको GI टैग मिल गया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की क्राफ्ट है, GI टैग मिल गया। हम अगर बात करें दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो वो है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाल लिया है। और दोस्तों एक और पॉइंट है हमारा, वो ये है कि जो मिसवर्ड 2023 की मेज़बानी, मिसवर्ड 2034 माफ़ करेगा, मिसवर्ड 2034 की मेज़बानी कश्मीर करेगा। ठीक है, दोस्तों मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, वैसे यही है आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, माफ़ करिएगा दोस्तों, एक सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ये प्रश्न मैं पहले ही अपने एशियन गेम्स वाले में करा चुका हूँ, फिर क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो ये बार बार आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए रजत, बी स्वर्ण, सी कांस्य और डी A&B। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शन बी सही है। जो ऐश्वर्य सिंह तोमर थे दोस्तों, उन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, शूटिंग चैंपियनशिप में क्या जीता था? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सऊदी अरब और डी सिंगापुर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन आपका सी सऊदी अरब। इसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? सऊदी अरब करेगा। और दोस्तों सऊदी अरब के आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि सऊदी अरब ने अभी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी उसमें $10 बिलियन का निवेश किया है। और दोस्तों एक और बात बता दूं, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन हुआ था वो जेदा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेदा में। दोस्तों हम इससे पहले कि आगे बढ़ें हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो पीछे जो यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था कि जो 2023 की मेज़बानी वो मिस वर्ल्ड का जो आयोजन है वो कश्मीर करेगा, वो दोस्तों 2034 नहीं है, यहाँ पे ये होगा 2023 ही होगा। माफ़ करिएगा 2023, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया फीफा वर्ल्ड कप को लेके।
तो 2023 की मेज़बानी करेगा श्रीनगर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, ये लगभग एग्जाम में आएगा। ए कानपुर, बी सूरत, सी बेंगलुरु और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ठीक है, जो अभी राजनाथ सिंह ने किया है वो कहाँ किया है? बेंगलुरु में। दोस्तों मैं आपसे एक और बात बता दूं कि बेंगलुरु में अभी इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों, और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो को पूरा देखेंगे और इन क्वेश्चनों से लाभ उठाएंगे। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो और साथ में बेल आइकन दबा दो। वीडियो को लाइक शेयर दोनों कर दिया करो। आपका जो भी ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस ग्रुप में शेयर कर दिया करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। डेली आपको करंट अफेयर मिल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।